आज हम उत्तर प्रदेश में हैं, कभी मध्य प्रदेश में होंगे, तो कभी मध्य प्रदेश में हैं, तो कभी महाराष्ट्र में हो, महाराष्ट्र में हो तो कर्नाटक में हो, छत्तीसगढ़ में हो, तो मित्र कभी किसी प्रांत में। बिहार बहुत होता है, आप चल पाएंगे क्या हमारे साथ? ऐसा तो नहीं है कि गुरुजी तुम दीक्षा तो दे दो, हम देख लें कोई स्थान मठ। आपको बिना गुरु आज्ञा के कहीं विहार नहीं करना है और जीवन में कभी एकल विहार नहीं करेंगे। भगवान बट्टकेर स्वामी ने लिखा है श्री मूलाचार्य जी में, माँ भी शत्रु वेगागी, मेरे शत्रु भी क्यों ना हो, पंचम काल में एकल विहार नहीं करेंगे। कितनी विषमता परिस्थिति आ जाए, वात्सल्य के साथ कम से कम 2 साधुओं के साथ रहेंगे। लेकिन जिनवाणी की आज्ञा है, एलक चिल्लक के साथ रहने वाला मुनि भी एकल विहारी ही होता है। ये आगम आदेश है। जब तक दिगंबर मुनिराज नहीं होंगे तब तक एकल विहार का निषेध तुम्हारा नहीं टलेगा। 1000 आर्काओं के साथ भी एक मुनि रहे तब भी एकल विहारी होता है। आर्काओं के साथ रहती है। यहां समलिंग से तात्पर्य है दिगंबर मुनिराज ही समलिंग है। उन कुंद स्वामी से मिलो बेटा, जिन्होंने जब प्रवचन सार जैसा ग्रंथ लिखा होगा, उसके मंगलाचरण लिखे होंगे, और भारत के जब सांसद सभा का उद्घाटन होता है, भूमि पूजन होता है, तो पंडित जी धर्मचंद जी श्रीयान जी आप भी नहीं सोच रहे होंगे कि कुंद की गाथाओं का मंगलाचरण आपके देश के शीर्ष नेता सुनने बैठेंगे हाथ जोड़ करके। इसलिए आप सभा में आकर के ऐसा विचार मत कर लेना हम मात्र जीवन जीने के लिए साधु बनने जा रहे हैं। तुम्हारे लिए भारत की संस्कृति का दायित्व है। आप स्वाध्याय करेंगे, आगम पढ़ेंगे, आगम सीखेंगे, आगम बोलेंगे, पंथों की गंदगी देश में नहीं फैलाएंगे। चाहे समाज 13 पंथी हो, 20 पंथी हो, मुमुक्षु हो, दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, सनातनी हो, हे मित्र बौद्ध हो, कोई भी दर्शन हो, आपको किसी की अवहेलना नहीं करना है। आपको मात्र शादवाद, अनेकांत, अहिंसा की व्याख्या करना है। ये भारत की भूमि है। विश्व में इतने साधु संत हैं, वो भारत में हैं। दीक्षा लेने आए हो तो कौन से पंथ में दीक्षा ले रहे आप? 13 में कि 20 में? सुनिए, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, पूर्व से पश्चिम समाज की व्यवस्थाएं समाज के ऊपर होंगी, लेकिन तुम किसी पंथ में नहीं डूबोगे, तुम मात्र जनागम की बात करोगे। दुर्ग वालों के संग, हजारीबाग वालों के संग, दुर्ग वालों के संग, रांची वालों के संग, जब चढ़ी वो चढ़ाई ओ बंदे भारत के जय, जब सबने वैसी कर, बंदे भारत के जय, सबने वैसी कर, जब चढ़े वो चढ़ाई।
वस्त्रों को उतारने के साथ आपको पंथ भी उतारना पड़ेगा। स्वीकार है? लोग पहचान नहीं पाए तुम कौन से पंथी हो, लोग ये जाने जो पथ महावीर का था वो पथ हमारा होगा। लेकिन भगवान महावीर स्वामी ने एक धागा भी अपने ऊपर नहीं रखा, और महावीर स्वामी ने ही नहीं, संपूर्ण तीर्थंकरों ने, उनका सिद्धांत था नव सिद्धि वत धरो जिन शासन हुई तिथ्यरो नग्गो विमुख मग्गो शेषा उमज्ञा सब्बे। कल्पन जी स्थानक में वहाँ जो महाराज विराजमान हैं, उन्होंने सकल समाज को आदेश दिया कि सभी दीक्षा में जाइए। उन्हें भी विश्वास है, श्रद्धा है कि हमारा जो मार्ग है वो यही है। तो मित्र, अखंडता, एकता, साधुता का लक्ष्य है। किसी दलदल में नहीं जाएंगे आप, पर दीक्षा की भावना भा रहे हो। आपको मालूम है, ऐसा तो नहीं सोच रहे हो हमारा निर्णय गलत हो रहा है। आपको मालूम है, आज हम उत्तर प्रदेश में हैं, कभी मध्य प्रदेश में होंगे, तो कभी मध्य प्रदेश में हैं, तो कभी महाराष्ट्र में हो, महाराष्ट्र में हो तो कर्नाटक में हो, छत्तीसगढ़ में हो, तो मित्र कभी किसी प्रांत में बिहार बहुत होता है। आप चल पाएंगे क्या हमारे साथ? ऐसा तो नहीं है कि गुरुजी तुम दीक्षा तो दे दो, हम देख लें कोई स्थान मठ। बोलो भाई, ऐसा तो नहीं है कि गुरुजी तुम दीक्षा तो दे दो, हम देख लें कोई स्थान मठ। आपको बिना गुरु आज्ञा के कहीं विहार नहीं करना है। पहली बात को स्वीकार है, बिना गुरु आज्ञा के विहार नहीं करेंगे, और जीवन में कभी एकल विहार नहीं करेंगे। भगवान बट्टकेर स्वामी ने लिखा है श्री मूलाचार्य जी में, मावे भी शत्रु वेगागी, मेरा शत्रु भी क्यों ना हो, उत्कृष्ट मार्ग है, पंचम काल में एकल विहार नहीं करेंगे। कितनी विषमता परिस्थिति आ जाए, वात्सल्य के साथ कम से कम 2 साधुओं के साथ रहेंगे, समलिंग के साथ रहेंगे। और समलिंग से तात्पर्य 1000 आर्काओं के साथ भी एक मुनि रहे तब भी एकल विहारी होता है। आर्काएं आर्काओं के साथ रहती है। यहां समलिंग से तात्पर्य है दिगंबर, दिगंबर मुनिराज ही समलिंग है। यदि आपके पास उत्कृष्ट श्रावक भी रहते हैं तब भी तुम एकल विहारी कहलाओगे। आगम को नहीं तोड़ा जा सकता विषमता में, लेकिन जिनवाणी की आज्ञा है, एलक चिल्लक के साथ रहने वाला मुनि भी एकल विहारी ही होता है। ये आगम आदेश है। जब तक दिगंबर दिगंबर मुनिराज नहीं होंगे तब तक एकल विहार का निषेध तुम्हारा नहीं टलेगा। श्रेष्ठ संग 7 मुनिराज हों, 5 मुनिराज हों, 3 मुनिराज हों, वो कम से कम 2 मुनिराज होना चाहिए। बालकों, प्रभावना नहीं कर सके आप, हमारे शासन की अप्रभावना न हो, ऐसा कोई उद्यम नहीं करना। और आपको अपने जीवन में नारी पर्याय से दूर रहना पड़ेगा, स्त्रियों से दूर। आगम वचन है, श्रमण श्रमण श्रमणिया श्रमणिया। इसलिए जिन्हें प्रावज्जा तुमको प्राप्त हो रही है, इससे बेटा खेल तमाशा नहीं समझना। हमने आगम पढ़ा, उन विद्वानों को पढ़ा, ये 2 वृद्ध विद्वान बैठे हुए हैं, बेटा ऐसा मत सोचना ये मुनि क्यों नहीं बने। जब आप अभी पंडित जी को जय जयंत करोगे, लेकिन
क्षण के उपरांत वे आपको नमोस्तु बोलने वाले हैं। वे मुनिराज क्यों नहीं बने? उन्हें बेटा मुनि महिमा का बोध है। वे विद्वान, हमारी शरीर की असमर्था, मन की असमर्था, ये महाव्रत है। इन महाव्रतों में किंचित भी कलंक ना लगे, इसलिए कभी मत कहना पंडित जी आप मुनि क्यों नहीं बने। यूं कहना, आओ जिनवाणी के सपुत्रों, आपने मुनि महिमा को जाना है। असमर्थता मार्ग को दूषित करती है। असमर्थता मार्ग को दूषित करती है। धन्य आप इतने समर्थवान हो कि सौदर इंद्र भी स्वर्ग में बेटा निहार रहा है कि मैं जम्मू द्वीप को हिलाने की ताकत रखता हूं, लेकिन मन को बस करने की ताकत नहीं रखता हूं। धन्य युवा आज 8 दिगंबर मुनि बनने जा रहे हैं। सौदर इंद्र भी सोचता है। और ध्यान करो बालको, भगवान शिव मंदिर स्वामी के कैवल्य ज्ञान में झलक रहा है। आज तीर्थंकरों की जन्म भूमि उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में, और शांति कुंत, अरे 3 तीर्थंकर हसनापुर में जन्मे हुए हैं। ये पूरा हसनापुर है, जहां तुम बैठे, बड़ौद भी हसनापुर है। पहले नगरियां विशाल विशाल होती थी, आप हसनापुर में बैठे हुए हो। ये जंगल देश है, जंगल कुरुदेश। क्या है? कुरुदेश। और यहां पर आप तीर्थंकर शांत कुंद, अरे अब मानो कि जितेंद्र जी पीसी जैन सोचे, प्रदीप सोचे कि ये खाने पीने को नहीं होता, इसलिए साधु बन जाना चाहिए। बुद्धि ना चले इसलिए साधु बन जाना चाहिए। यानी ऐसा नहीं है। शांतिनाथ स्वामी, कुंतनाथ स्वामी, अरनाथ स्वामी, चक्रवर्ती, कामदेव, नहीं कोई कहे कि लंगड़े लूले काले कलूटे जिन्हें लड़कियां ना मिल रही उसको साधु बन जा। कामदेव और चक्रवर्ती होने पर भी संपूर्ण विभूति को जैनेन्द्र कीर्ति जी सड़े तिनके के समान छोड़ करके चल दिए। ये विवाह दिशा में तुम बेटा जिस मार्ग को चुनने जा रहे हो, भगवान शिव मंदिर के केवल ज्ञान में झलक रहा है कि पंचम काल में भरत क्षेत्र में तीर्थंकर साक्षात नहीं है, देवों का आगमन नहीं है, केवली भगवान नहीं है, रिद्धिधारी मुनि नहीं है, धर्म का फल नहीं दिख रहा है, तब भी युवा जिन दीक्षा लेने जा रहे हैं, इससे बड़ा श्रद्धा क्या हो सकती है।